नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हो रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। इस घर में रहने वाले लोग थे रामनारायण और उनकी पत्नी सरता और उनका बेटा गोपाल। यह परिवार पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक परेशानियां उनके जीवन को घेरती जा रही थीं। रामनारायण की नौकरी छूट गई थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सरता बीमार रहने लगी और गोपाल की पढ़ाई में लगातार गिरावट आ रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो किसी अशुभ साया ने घेर लिया हो। एक दिन जब परिवार पूरी तरह हताश हो चुका था और रामनारायण किसी उपाय के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। सरता दरवाज़ा खोलती है और वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। उसकी आंखों में कुछ दिव्य तेज था और उसका चेहरा अद्भुत शांति से भरा हुआ था। उसने साधारण कपड़े पहने थे और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह दिखने में एक गरीब वृद्धा महिला लग रही थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आई हूँ। सरता ने बिना किसी झिझक के उन्हें अंदर बुलाया और पानी का गिलास दिया। वृद्धा ने पानी पीकर सरता की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत परेशान हो बेटी। इस घर में कुछ गलत हो रहा है, जिसे मैं ठीक कर सकती हूँ। सरता हैरान थी कि यह वृद्धा कैसे जानती है कि उनके घर में समस्याएं हैं। उसने वृद्धा से पूछा, माँ, आप कौन हैं? आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? वृद्धा ने मुस्कराते हुए कहा, बेटी, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं माँ दुर्गा का रूप हूँ और मुझे भेजा गया है तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए। सरता को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वृद्धा का तेज और उनके शब्दों की शक्ति ने सरता के दिल में श्रद्धा जगा दी। तभी रामनारायण और गोपाल भी आ जाते हैं और उस वृद्धा को देखते हैं। वृद्धा ने रामनारायण की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी नौकरी इसलिए गई है क्योंकि तुम्हारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है। यह घर पूजा पाठ से वंचित रहा है। आज से तुम रोज सुबह सुबह देवी माँ की आरती करोगे और तुम्हारे घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रामनारायण ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। वृद्धा ने फिर गोपाल की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। तुम केवल मेहनत करो, माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर वृद्धा ने सरता की ओर देखा, जो बीमारी से जूझ रही थी। उसने सरता के माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी बीमारी भी दूर हो जाएगी बेटी। बस माँ दुर्गा पर विश्वास रखो और हर रोज दीपक जलाकर उनकी आराधना करो। वृद्धा की बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वृद्धा को धन्यवाद किया और देवी माँ का रूप मानकर उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही वे सिर उठाते हैं, वृद्धा गायब हो जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि सचमुच उनके घर में देवी माँ आई थी और उन्हें उनके जीवन की सारी समस्याओं को
हल करने का मार्ग दिखाया है। उस दिन से राम नारायण और उनका परिवार माँ दुर्गा की पूजा नियमित रूप से करने लगा। कुछ ही हफ्तों में राम नारायण को एक नई नौकरी मिल गई। गोपाल की पढ़ाई में सुधार होने लगा और सरिता की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो गई। उनके घर में पहले जैसा सुख और शांति लौट आई। कहानी का अंत इसी संदेश के साथ होता है कि जब इंसान अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखता है तो ईश्वर या देवी माँ किसी भी रूप में आकर उसकी समस्याओं को हल कर देती है। यह कहानी दर्शकों को यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। जय माता रानी की।